कर ली और जब उसने अपनी आंखें खोली तो इस चींटी का सर जोल के पैरों में पड़ा था। ग्रुप के 2 लोगों ने इस चींटी का सर काट दिया। इस घटना से उभरने और अपना ध्यान भटकाने के लिए जोल किसी से रेडियो पर बात करने लगा। ये कोई और नहीं बल्कि एमी ही थी। एमी भी 7 साल पहले हुए उस हादसे में बच गई थी, लेकिन एमी की कॉलोनी यहाँ से बहुत दूर है और 7 साल पहले जब से वो अलग हुए हैं तब से मिल नहीं पाए। एमी को खोजने के लिए जोल ने काफी सारे स्टेशंस पर बात की और आखिरकार उसे ढूंढ ही निकाला। वो दोनों काफी खुशी से एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक से रेडियो बंद हो गया। आज मौत का सामना करके जोल थोड़ा परेशान था और वो सारी जिंदगी बस बंकर में बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं करना चाहता। जोल ने अपने साथियों से पूछा कि एमी की कॉलोनी यहाँ से कितनी दूर है। उन्होंने बताया कि एमी की कॉलोनी पश्चिम दिशा में 140 किलोमीटर दूर है। एक बीच के ऊपर बनी हुई है वो। जोल ने कहा कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। उसके साथियों ने समझाया कि वहाँ पहुँचने के लिए कम से कम 7 दिन लगेंगे और कोई ट्रेंड इंसान हो ना वो भी 3-4 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता ऊपर। तू तो 1 घंटे में मर जाएगा बेटा। लेकिन जोल ने मन बना लिया था, या तो वो एमी से मिलेगा या फिर कोशिश करते हुए अपनी जान दे देगा। जोल को कुछ हद तक ये भी लगता था कि वो इस बंकर में इन लोगों के साथ रहने के लायक नहीं है। वो सिर्फ यहाँ एक बोझ है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। जोल के दोस्त उससे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उसकी मदद के लिए एक मैप भी बनाया ताकि वो एमी के पास पहुंच सके। अब जोल इतने सालों बाद उस कॉलोनी से बाहर आया था। एमी की कॉलोनी पश्चिम दिशा में 140 किलोमीटर दूर है, लेकिन जोल को बिल्कुल भी हिसाब नहीं था कि आखिर पश्चिम दिशा है कौन सी। बिना देखे समझे जोल आगे बढ़ गया। कुछ ही दूर चलने पर जोल को किसी बड़े जीव की आवाज सुनाई दी। वो पास के एक घर में छुपने गया, लेकिन वहाँ के तालाब में पहले ही एक बड़ा सा मेंढक मौजूद था। इस जीव को देखते ही जोल फिर से जम गया। जैसे ही इस मेंढक ने अपनी जीभ से जोल पर हमला किया, तभी किसी ने जोल को धक्का देकर वहाँ से हटा दिया। ये कोई और नहीं बल्कि एक कुत्ता था। तभी उस मेंढक ने दोबारा हमला किया और अपनी जीभ से जोल की टांग पकड़ ली। तभी कुत्ते ने उस मेंढक की जीभ पर काट लिया, जिससे मेंढक की पकड़ छूट गई और जल्दी से जोल और वो कुत्ता वहाँ से भाग गए। जल्द ही ये कुत्ता एक रुकी हुई बस में चढ़ गया। ये बस इस कुत्ते का घर है, जहाँ वो अपनी मालकिन के साथ रहता है। उसकी मालकिन शायद मर चुकी थी। जोल ने देखा कि एक दीवार पर बॉय लिखा है। जैसे ही जोल ने बॉय कहा, कुत्ता एकदम चौकन्ना हो गया, जिससे जोल समझ गया कि इस कुत्ते का नाम बॉय है। वहाँ पड़ी एक रेड ड्रेस को जैसे ही जोल ने उठाया, बॉय ने एकदम से वो ड्रेस जोल से छीन ली, क्योंकि ये बॉय की मालकिन की उसके पास आखिरी निशानी थी। जोल रात भर इस बस में रुका और सुबह होते ही यहाँ से निकल पड़ा। जैसे ही जोल जाने लगा, बॉय भी वो रेड ड्रेस लेकर उसके पीछे आ गया, मानो वो उसके साथ चलना चाहता हो। जिसके बाद जोल ने वो ड्रेस लेकर अपने बैग में रख ली और बॉय को अपने साथ लेकर चल पड़ा। पूरी तरह नष्ट हो चुके इलाकों से निकलते हुए ये दोनों धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। तभी रास्ते में